राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। तो दिन है शनिवार, शाम का टाइम है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सब्जी। तो हमारा जो तेल है वो गर्म हो चुका है, उसमें मैंने डाल दिया है जीरा, दरदरा कुटा हुआ जो धनिया है वो, 2 साबुत लाल मिर्च और जो तेज पत्ता है वो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैं डालती हूँ। कभी कभार जो तेज पत्ता और लाल मिर्च है वो नहीं डालती, अकेला जो जीरा धनिया वो डाल लेती हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने जो प्याज पीस के रखे हुए थे वो प्याज डाल दिए हैं, बस इनको थोड़ा सा चला लेंगे। और अब उसके बाद जो मसाले हैं वो डालिए। मसाले में सिंपल मैंने हल्दी, नमक, गरम मसाला और जो धनिया पाउडर है वो डाला, मतलब 4 चीज़ें डाली हैं। और जो मिर्च है वो मैंने हरी पीस ली थी टमाटर के साथ ही। तो अब जो टमाटर पीस के रखा हुआ था वो भी मैंने डाल दिया है। और ज़रूरी नहीं है कि भाई हम कुछ ऐसी सब्जी बना रहे तो उसमें ज़्यादा मसाले ही जाए, सिंपल मसालों के साथ भी जो सब्जी है ना बहुत टेस्टी बनती है। और अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जो घी है वो डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, मसाले को काफ़ी टाइम तक पकाएंगे जब तक कि हमारा जो मसाला वो अच्छे से तैयार नहीं हो जाता है, यानी जो मसाला है वो अपना तेल घी नहीं छोड़ देता। और यहाँ पे देखिए हमारा जो मसाला है वो अच्छे से हो चुका है। और अब मैंने डाल दी है इसके अंदर मटर। ठीक है, तो थोड़ी देर मटर को पकने देंगे और उसके बाद फिर मैं जो पनीर है वो डाल दूंगी। और यहाँ पे देखिए हमारा जो चावल है वो भी, मतलब चावल को मैंने घी में भून लिया था, जो जीरा राइस है वो बना रही हूँ मैं। और अब जो पानी है वो डाल दिया है, तो यहाँ पे पनीर भी डाल दिया था और अब पानी डाल करके जो सब्जी है उसको पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो खाना है वो बन करके तैयार है। प्लेट मैंने लगा ली है, बच्चों को डाल करके दे दिया था। तो मटर पनीर है, चावल हैं, सलाद ले लिया है और जो लस्सी का गिलास है वो ले लिया। तो आप सब लोग भी खा लीजिए। तो बस रात में फिर मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। जो अब आगे का वीडियो है वो है संडे का। ठीक है, तो आज है संडे, बच्चे घर पे हैं और इस टाइम पे लगभग 7 बज चुके हैं जिस टाइम से मैंने अपना ये अब मतलब सुबह में वीडियो स्टार्ट किया है। तो जय ने निकाल लिया है फ़ोन और अब यहाँ पे मैं जो कंबल है उनकी तह लगा रही हूँ। तो जो कंबल की तह है वो लगा करके रख दूंगी। उठे हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि जो मशीन है वो चल रही है, कपड़े धो रही हूँ और इनके कपड़ों पर प्रेस की है क्योंकि स्कूल में जाएंगे। और साथ में मैं फिर अपना एक सूट कर लेती हूँ क्योंकि फिर बाद में ये होता है कि बाद में लगानी पड़ेगी जो मुझे डालना होता है नहाने के बाद। और बस कपड़े प्रेस करके नहीं रखे जाते, बाकी सारे काम हो जाते हैं क्योंकि रह ही जाता है सोचते सोचते भी, तो फिर सुबह में ही करना पड़ता है जब पहनते हैं। और अब यहाँ पे जो बेडशीट है उसको भी ठीक कर दूंगी। तो अब जो कपड़े हैं वो भी निकाल दूंगी और कपड़े सारे धुल चुके हैं, लेकिन जो बेडशीट है वो रह गई है। दीवान की भी एक बेडशीट डबल की रह गई है और 2-3 जो मंजे की चादर है वो डाल रखी थी तो वो भी रह गई है। वो मैं शाम में धुलूंगी क्योंकि जैसे जो मंदिर के आगे जो दरी बिछाते हैं ना वो भी मैली हो रखी है और भी जो मेज पे मैंने जो डाल रखा है वो भी मैला हो रखा है। तो वो जो सारी चीज़ें हैं वो मैं शाम में फिर इकट्ठी ही धुल दूंगी। और यहाँ पे हो गई थी इनकी बहन भाई की लड़ाई। तो ये क्या करता है, पहले तो ये छेड़खानियां करता है और फिर वो कभी कभार तो छोड़ देती है, लेकिन कभी कभार है नहीं ज़्यादा इसकी पिटाई करते हैं। तो ये भी इसका लगे हैं और ये भी वो मम्मी के पास आया शिकायत लगाने के लिए। बस खुद करता रहता है सब कुछ और, लेकिन इसको कोई और हाथ लगा देना फिर ये पूरा दिन उसी बात के पीछे पड़ा रहेगा, भाई इसने मारा, जहाँ पे भी मारा होगा वो जगह दिखाए जाएगा। तो बस अब मैं पानी में से निकाल दूंगी 2 बार और फिर मशीन में पानी चला देती हूँ और फिर जो कपड़े धोने का काम है वो तो हो जाएगा। और कमेंट आया था कि कितने दिन में कपड़े धोते हो कि आपके कपड़े रह जाते हैं। तो देखिए कपड़े तो धुल जाते हैं मेरे, धोती हूँ तब भी, लेकिन जैसे बेडशीट है कोई वो रह जाती है तो उसमें ये हो जाता है कि भाई 1-2 जोड़ी कपड़ा और बाद में हो जाता है। लेकिन मशीन में 2 दिन का गैप हो जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का गैप हो जाता है जब कुछ और काम हो जाता है। तो देखिए कपड़े हो ही जाते हैं बच्चों के साथ, खेत का काम भी है इस करके। तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय क्योंकि यार आधे के लिए दूध गर्म किया था तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने लिए जो चाय है वो भी बना लेती हूँ। और जय नीचे पी रहा है मेरी माँ के पास। तो और आधे के लिए जो दूध है वो गर्म कर दिया है, लड्डू के लिए कर दिया है और अब यहाँ पे जो चाय है वो भी रख दी है। और साथ में ये जो रात में बर्तन धोए थे तो ये भी मैं लगा दूंगी। और मास्टर जी जा चुके हैं इस टाइम पे स्कूल। तो देख लो भाई प्राइवेट टीचर की ये नौकरी हुआ है, मतलब मेहनत बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा, और सैलरी नाम मात्र हुआ है। और यो एक व्लॉगर के साथ हुआ है भाई, कईया का बैम हुआ है जो व्लॉगर है पता नहीं कितने रुपये कमा रही होगी। मैनू नहीं कह रही कि भी हर व्लॉगर की मैं बता रही हूँ, जिनके मतलब भाई डेली में 70-80 हज़ार लाख व्यूज आवे, उससे भी ऊपर आवे आने वाली हैं कि तो 3-3 4-4 लाख भी आवे हैं एक एक दिन में, देखे भी होंगे आपने भी। वो कमा रहे हैं अच्छा खासा, 70-80 हज़ार व्यूज वाला भी ठीक ठाक कमा हुआ है, सही कमा हुआ है मतलब कि। लेकिन जो ये मारा वर्गे है ना, ये 10-15-20-30 लगा टकले हैं, गणा तो गणा 30 खिंच के
तो इनका पल्ला कुछ नहीं है, बस ठीक है। वो क्या करे ना कि जो प्राइवेट टीचर हो है ना, उसके तो बस नमस्ते बड़का के और जो 2 टाइम की चाह वह बचा है। तो एक व्लॉगर के यो हमारे जो व्यूवर्स का प्यार है और या राम राम है, और ये जो 2-4 प्रमोशनल वीडियो मिलते हैं, बस ये बचे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। नहीं कई का बहम रहा भाई इतने हजार कमावे है, क्योंकि कई लोग तो इतना अंदाजा ला लें भी एक व्यू पे एक वो मिला है तो 20,000 व्यूज आएंगे तो 20,000 एक वीडियो के हो गए। पर ये इतनी बड़ी गलतफहमी ना रखा करो। तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मैं एक वीडियो में अपने सच्चाई दिखाऊंगी विद प्रूफ, कोशिश करूंगी दिखाने की। वैसे एक जो यूट्यूबर है ना वो दिखा नहीं सकता, अपनी सैलरी ना बता सकता है, मतलब भाई सही सैलरी नहीं बता सकता कितनी मिला है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखेंगे और उस टाइम फिर देखना आप भाई कितने रुपए हम कमा पाते हैं। कई बार क्या होता है ना भाई, किसी ने वीडियो डाल दी, टाइटल थंबनेल ऐसा लगा दिया, वो सिर्फ वो वैसे बोल देते हैं मजाक के तौर पे, या फिर भाई उस चीज़ तक ही होगा उनकी वीडियो जो चल पड़ेगी, ठीक है। और कुछ नहीं होता भाई, थंबनेल टाइटल ऐसा डाल दिया कि भी लोग खोल के देख लेंगे और कुछ के रहे हैं लोग उसी बात ना सच मान लें। तो ये तो देखो भाई उन्होंने रुपये लिख कितने रखे हैं, जब इतने रुपये आदमी कोई कमा सके के, ये तो सोचने की बात है। तो इब भी मतलब कई या ना मेरा आगे कई की बीमार तो फोन आया, फलाने का फोन आया, दिकड़े का फोन आया, 100 रुपये कमा हुआ है, इतने रुपये कमा हुआ है। तो भाई पहली तो बात, जब कमा रहे हैं तो किसी का घर नहीं पाड़ के ले रहे, ठीक है, अपनी मेहनत है। और दूसरी बात, इतने रुपये तो बहुत जमा कई लाखों में व्यूज आवे ना, उनके भी को नहीं आते। तो हम तो जमा 10-15 हजार पे बैठे हैं लग, ठीक है। तो 10-15 हजार व्यूज का मैं बताऊं भी कि मैंने बताया भी था 5,000 व्यूज पे $1 बनना शुरू हुआ है, ठीक है भाई। व्लॉग में थोड़ी वीडियो लंबी हुआ है तो वो 3-3.5 की मतलब निकाल देता हुआ एवरेज, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। कई वीडियो इसी हुए हैं व्यूज सेम है लेकिन डॉलर में आधा डिफरेंट है। भाई उसी वीडियो पे 40,000 व्यूज हैं, उस पर क्या पता 10 बन रहे हो, उसी वीडियो पे 40,000 व्यूज हैं, उस पर क्या पता 5 बन रहे हो। खुद मेरे साथ ऐसा है, खुद देखी है मैंने ये चीजें। तो ऐसा नहीं है, यूट्यूब का तो सिस्टम है ना, खुद हमारा भी समझ में नहीं आ रहा भाई यू चीज के है तो हम दूसरे ने के बता देंगे, तो गलत फहमियों से बचें। और उसमें नू हो जाए दूसरे बंदे को जो मेरा नहीं के कमावा नू दे देगा तो के बिगड़ेगा हिसाब। तो इतनी बड़ी कमाई को नहीं जितनी बड़ी सोच जाओ, बस ठीक है अपना आधा नु आगे रली मिली तो अपना घर चला रहे हैं, और इस तो फालतू कुछ नहीं है। और यो मैं बताऊं भाई इसका रीजन के है, यो इतना मतलब बैम क्यों हो रहा है हर बंदे का, कि सबका ना रहन सहन का तरीका अलग हुआ है, ठीक है। अब कुछ लोग इसे भाई अच्छी खासी सरकारी नौकरियां आने लाग रही है, बिना के कई हजार लेने लाग रहे हैं, या फिर कई कई किले भी हैं। क्योंकि मैं खुद देखूं भी, मेरे जमा आसपास भी उदाहरण है इसे, लेकिन उनका जो रहन सहन देखा नहीं, जमा लो है, जमा जीरो पे है, कुछ भी कौन नू लागे कि भाई जो बस इनका 2 किले हैं बेचारे, जमा बस कुछ भी कौन नहीं, जमा बस रोटियां का गुजारा मुश्किल कर रहे हैं। वो उनका रहन सहन है, क्यों? क्योंकि अगले न रुपये जोड़न का चाह है और भाई आप यह सोच रख देखो नहीं भाई, आज जितना कमा रहे हैं नुका नु जो सेव कर दो और उसमें तो बरतो ये ना, और ये जो चीज भाई फिर कमा क्या खतर रहे हैं जो उसने बरते नहीं रहे। हम जब गर्मी में मरे जावांगे या फिर कुछ और चीज नहीं लावांगे, सूखी रोटी खाए जावांगे या फिर दूध घी ने बेच देंगे, तो फिर हम क्या फायदा है उस कमाई का? कोई फायदा नहीं। इससे तो अच्छा है भाई काम कम कर लो। लेकिन उनका क्या हुआ है भाई, कुछ ने अपने ब्याज पर रुपये देने का शौक है, कुछ ने किले लेने का शौक है। भाई तब नहीं ये शौक है तो हमने हमारे घर में चीज इकट्ठी करने का शौक है। इसमें इतना वो होने की क्या बात है कि फलानी चीज ले आए, दिकड़ी ले आए, मुकड़ी ले आए। तो मैं तो नू मानू कि हम जो कमा रहे हैं बच्चा खातर सेव करो, मैं नू नहीं कहती भी ना करो, करो, लेकिन खुद भी तो अपनी जिंदगी जियो। यो थोड़ी है भी आगे हम बच्चे खातर बस सबके में कई माँ बाप इसे देखे जब मनु कुरड़ कुरड़ के मरे जाएंगे, किले होए पीछे भी, नौकरी होए पीछे भी, खुद पे 1 रुपया नहीं खर्च करा, औलाद आगे है ना। सच्चाई है यार कि कहीं नजर मार के देख लियो आसपास, भाई कड़वी लागेगी, कई लोग आने पर लागे जागी, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। औलाद है ना इतनी निकम्मी जाम है, छिक्के वो सारे रुपये बर्बाद, वो फिर उन्हें की उन चीज़ा में मतलब वे रुपये लाग जाएंगे, आगे काम नहीं करेंगे, निठल्ले बैठ के खाए जाएंगे और किसी में उल्टा सीधा काम कर देंगे, उसमें माँ बाप के रुपये लाग जाएंगे। तो मैनू कहूँ जोड़ो बच्चा खातर, लेकिन इतना नहीं भाई खुद जमा मर जाओ, बच्चा खातर इतना जोड़ दो कि उन ननू हो जाओ, हमने के काम करने की जरूरत है, हमारे तो बाबू ने इतने जमा करवा रखे हैं, या हमारे तो बाबू ने हमारे खातर इतनी चीज़ इकट्ठी कर दी, ठीक है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लाइफ अपनी भी है,
आपा को नू थोड़ी है कोई दूसरा ही खातर आ रहे, हाँ आपा खुद भी तो जीवांगे। तो ये बात है भाई, सबकी अपनी अलग थिंकिंग होती है, हम अपनी अलग सोच रखते हैं, आप अपनी अलग सोच रखते हो। तुम हम एक चीज ले आओ ना, आप लोग 10 चीज ले सको, इतना आपका जुगाड़ है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने तो क्या दिक्कत है, बस बात चल पड़ी थी तो इस करके कह रही हूँ भाई, क्योंकि ये बात बहुत चले हैं, हमने भी कमे हैं तो इस करके। और बस ये मैंने देखो बर्तन साफ करके बाहर रख दिए हैं, और अपना जो काउंटर टॉप है वो भी साफ कर दिया है। तो गैस भी साफ कर दी थी अच्छे से साबुन से, और जो ईब काउंटर टॉप है उस पर भी एक बार साबुन का जो जूना है वो लगा दिया है, और ईब जो अपना एक दो बार आला जो कपड़ा है, गिल्ला कपड़ा है तो उससे साफ कर दूंगी, और फिर अपना जो सूखा कपड़ा है वो लगा दूंगी, ठीक है। और भाई इस खातर भी पूछे जो काउंटर टॉप है, मतलब जो हमने लगवा रखा है पत्थर ही, भाई कैसा है, आप इसका थोड़ा रिव्यू करो। तो जरूर कराएंगे इसका भी रिव्यू, और बताऊंगी मैं अपना सारी बात बहुत अच्छे से। तो ये मैं या जो सूती चुंदड़ी है या सारा को लगा दूंगी, ताकि भाई सूख जाए, कोई जो दाग धब्बा निशान है वो ना रहे। और ये अपना जो गैस है वैसे तो अच्छे से साफ कर दी थी, लेकिन एक बार जो थोड़ा सा कोलिन है वो लगा के भी साफ कर दूंगी। तो यो काम अपना हो गया है सारा, बस ईब रह गए हैं केवल झाड़ू पोछा। तो ईब अपना जो झाड़ू है वो भी लगा लूंगी। और देखो ये जैसे जय बैठा है ना, इस दरी का पैर लगाए बैठा है, ये क्या करेंगे, धीरे धीरे सरकती रहेगी सरकती रहेगी, और फिर ये नीचे गिर जाएंगे। तो परसों आराध्या ने बिनुए करा, बैठी बैठी पढ़ाई कर रही थी, और अपना उस दरी ना सरकाएंगी सरकाएंगी, और वह नीचे गिर गई, और नीचे गिर देंगे ही तो बच गए जो मतलब ये कैंडल होल्डर है वो तो। और जो कछुआ नहीं रख रखा था हमने, वह प्लेट सी थी कांच की, वह टूट गई। तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं करते, और वैसे तो इतनी तो यह है भी कौन भी, बिल्कुल एक कपड़ा सा है और जल्दी सरक के गिर जाए, लेकिन बस कई बार बच्चे का ध्यान नहीं होता, उन्हें सरकांदा जमा के किनारा पहले आवे हैं और फिर पटक दे हैं। तो दिक्कत तो बहुत हो बच्चे, बाकी इसी बात नहीं है भाई, कुछ ऐसी चीज़ रखी है तो नुकसान बहुत ज़्यादा करें, लेकिन कई बार हो जाए है। तो देखो कोई बात नहीं, गलती तो बड़ा आदमी तभी हो जाए है। और कई बार आया भी करें कमेंट की बेबसी मैं ये इतनी चीज जरी रखा है, जय को नहीं फोड़दा के, तो जय नू तो ठाके तो कि मैं फोड़दा को नहीं, और बाकी जैसे आराध्याय पे हो जाए फिर भी एक आधी बार हुआ है, तो ये तो बहुत कम करा है। और ये अपना लोटे है मस्ती में, और मैं अपना जो झाड़ू है वो लगा लूंगी। तो अब आ गई हूँ बाहर, और एक बेबे का कमेंट आ रहा था कि ग्रीन नेट का फायदा क्या है, क्यों लगवाई है। तो बेबे ये नीचे जो प्लांट्स रखे हैं, ये जमा गर्मी में बेचारे जमा सूख गए थे, जमा मुरझा गए थे, इन खातर लगवाई है। एक बार भी जैसे निकल दे की धूप है ना, क्योंकि उस साइड है तो वहां तक तो एक बार तो आवेगी, या जितनी ही बारी है, फिर बाद में मतलब पूरी छाया रह जाए है। दोपहर सही दोपहर हुआ उस टाइम पे सही छाया रहा है यहाँ पे, तो प्लांट्स बच जाएंगे, गर्मी में सूखे को नहीं गए, तो यो फायदा है ग्रीन नेट का। और बस कई बार कह ली कि मैंने इनका स्टैंड बनवा दो स्टैंड बनवा दो, लेकिन बस इतना मतलब काना में घुमा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ना खुद न शौक नहीं है किसी भी चीज़ का। और फिर जिस आदमी ने शौक नहीं होना फिर वो ऐसे ही कराया करें। तो कोई चीज़ ऐसी है, मतलब 4-4 5-5 महीने हो गए मैंने गल्ला पड़ी ने कि भैया चीज़ ले आओ, या चीज़ ले आओ, या चीज़ बनवा लो, बनवाऊंगा, याद दिलवाइए, संडे ने याद दिलवाइए, नू करवाइए, और फिर अपने हले बस। तो उस टाइम पे या तो बाहर निकल जाएंगे, या फिर ज़्यादा ही पीछे पड़ लूँगी तो उन्हें कह देंगे कल ना पक्का करवा दूंगा बस आज मैंने कह दिए है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी कई महीने तक पेंडिंग चल रही हैं। और ईब अपने जो कपड़े थे वो बाहर वाले भी मैं ले आई हूँ, कुछ कपड़े मैंने बाहर सुखा दिए थे, कुछ मैंने यहीं डाल दिए थे पंखे के नीचे, क्योंकि ड्रायर करे पीछे गर्मी में तो बहुत जल्दी सूख जाए पंखे के नीचे भी। तो ये जो वाइट कपड़े थे, इनकी शर्ट थी, जैसे ब्लैक पैंट थी, क्योंकि ब्लैक पैंट पर भी ना अड़का अड़की सी धूल सी इतनी बैठ जावा है, और ईब तो बैठनी है थी, थोड़ा मौसम भी सही रहा है, तो ये मैं अंदर डाल दिया करूँ, बाहर को नहीं सुखाया करती। तो ये सारे जो कपड़े हैं वो सूख गए हैं, ईब इनकी लगा दूंगी सारे कितना है, क्योंकि ईब लाग जाएगी तो लाग जाएगी, फिर ये जब रख दिए ना मैंने लपेट के कि भाई फिर लगाऊंगी, तो फिर ये रह ही जाएंगे मेरे। तो तय लगा के फिर करूँगी मैं वीडियो की एडिटिंग, क्योंकि लेट हो गई थी, 9:30 का टाइम हो गया, तो वीडियो अपना आप पे लेट होनी है, क्योंकि 10 बजे तक मैं वीडियो तैयार करती हूँ ना एडिटिंग सारा काम करके, तब 11 बजे तक वीडियो जान पावे, क्योंकि वीडियो डालने के बाद भी बहुत सारे काम हो जाए हैं इस करके। और पोछा लगाऊंगी फिर मैं बाद में, सिर्फ पोछा ही रह जाएगा, और टाइम भी कौन लगता, 10-15 मिनट मुश्किल से लगेगी उस पोछा गला तो वो मैं बाद में लगा दूंगी। और इब जय आएगा और वो कुछ बोलने की कोशिश करेगा, तो आप ना ध्यान से सुनियो भाई वो क्या कह रहा है।
तो ये ना यो दूसरे की छात पे कूदा था और आराध्या इसने पकड़ लिया होगी। तो ये मैंने बताने लग रहा है कि माँ मैं नू कूद गया था, मतलब उनका नाम लेके बताने लग रहा है कि उनकी छत पे है। मतलब ना बहुत ज्यादा फर्क मैं देखने लग रही हूँ हाल फिलहाल कई दिन आता है। मतलब हर रोज कुछ ना कुछ यूं जैसे कुछ भी आज भी मैं सवेरे कुछ बोल रही थी तो मेरे साथ बोल रहा है इसने और बहुत कठिन शब्द था ऐसे ही कल कराया। तो मतलब कई दिन तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लग रहा है और इब्बिस ने नहीं वो नाम लिया उस आदमी का भी, मैं उनकी छत पे कूद गया था मम्मी। तो बहुत अच्छा लगा है जब बच्चा थोड़ा सा भी मतलब सीखा है कुछ नया तो एक अलग ही खुशी हो जाए, मतलब दिल खुश हो जाए सच्ची में। तो बस आप अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना, सारी चीज़ें अपने आप ठीक होती जाएंगी। और बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को बोलते भी हैं, कमेंट में भी बोलते हैं, और वैसे भी जिसके साथ बात होती है ना सब यही बोलते हैं कि हमें ना जय इतना प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा। अपने बच्चों से भी हमें जय प्यारा लगता है, इसकी हरकतें अच्छी लगती। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि हम स्पेशल जय के लिए जो वीडियो है ना वो देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलूंगी मैं कल आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थोड़ा सा ना डॉक्टर ने अभी टाइम दिया है, तो फिर देखते हैं अगर टुहाना होती है तो ठीक है, वरना फिर भाई है भी टुहाना वैसे तो डॉक्टर एक स्पीच थेरेपी वाला एक ही है, ज़्यादा तो नहीं है। और वरना फिर इसार कोई अच्छा डॉक्टर होगा या फिर रोहतक कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो वहाँ पे ले लेंगे रूम, जितने दिन की भी क्लास होगी उस हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो भाई आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो लंबा हो गया बिल्कुल वो कर दे भी, क्योंकि जब मैं बात लाग जाऊँ ना मारन फिर मेरा नु हो जाए, मेरा दिल भी बहुत खुश होगा आपके साथ मैं सारी चीज़ शेयर करके। तो इस करके और इस वीडियो का करते हैं अब यहीं पे एंड। पसंद आई हो तो भी लाइक कर दियो, कमेंट करके बताइयो, और चैनल बनाइयो तो चैनल ना सब्सक्राइब कर लियो। चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।